डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देखिए, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, लो लिटरेसी रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारी कंडीशन थी ब्रिटिश राज में, डेमोग्राफिक कंडीशन थी, सबसे पहले हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। उस टाइम पे बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 एक ईयर, पर 1000 पे कितने चिल्ड्रन आपके जन्म ले रहे हैं। ऐसे डेथ रेट भी वही है, रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। एक साल में 1000 पे कितने लोग मर रहे हैं। ये आपका हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट में। ब्रिटिश काल में ये दोनों ही चीज़ें, क्या डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही हाई थी। जिस हिसाब से जन्म हो रहा था उसी हिसाब से मृत्यु भी हो रही थी। 48 एंड 40 पर 1000 रेस्पेक्टिवली। उस टाइम पे हाई बर्थ रेट और डेथ रेट 48 एंड 40 था। हाई और ये जो हाई बर्थ रेट और डेथ रेट है, ये इंडिकेट करता है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी को, कि देश में कितनी गरीबी है। सेकंड है जी लो लिटरेसी रेट। आपका उस टाइम पे 16% से भी कम लिटरेसी रेट था, जिसमें से फीमेल्स केवल आपका 7% ओनली फीमेल्स का जो लिटरेसी रेट था। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, उस टाइम पे जो फैसिलिटी थी पब्लिक हेल्थ की, वो भी है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम पे। पॉपुलेशन ज़्यादा थी, चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती थी, पानी भी साफ़ नहीं मिल पाता था, बीमारियां फैली हुई थी, तो इसलिए पुअर हेल्थ फैसिलिटी। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ द एज। मतलब 1000 बच्चों पर जो इन्फेंट वो होते हैं जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, तो उसमें मोर्टेलिटी मतलब जिंदे नहीं रह पाते थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज ऑल्सो क्वाइट अलार्मिंग। अबाउट 1000 पे 218 बच्चा क्या मोर्टेलिटी रेट में जा रहा था। ठीक है, जो अब इस टाइम एट ए टाइम जो प्रेजेंट है 1000 पे 28 है। देखिए कितना डिफरेंस है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर विच